हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लेसन नंबर 12 बी काइंड टू एनिमल्स यानी कि जानवरों के लिए दयालु बनो, यह लेसन हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। लेसन भी हमने कंप्लीट कर लिया और एक्टिविटी फर्स्ट भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम इसके आगे की जो एक्टिविटी है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक्टिविटी नंबर 2 वो हम करेंगे, जिसके अंदर ए वाला है जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। ए के अंदर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, जिसका अर्थ होता है फिल, FILL, फिल का अर्थ होता है भरना। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह के अंदर हमें भरना है। विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स यानी नीचे आपको एक जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है उनमें से आपको ये वर्ड्स खाली जगह के अंदर भरने हैं। तो हम देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से वर्ड्स ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए हैं। तो पहला वर्ड है क्रूअल, CRUEL, क्रूअल, जिसका अर्थ होता है निर्दयी। HURT, हर्ट, जिसका अर्थ होता है चोट। उसके बाद में है जेंटली, GENTLY, जेंटली, जिसका अर्थ होता है हल्के से। PRETTY, प्रिटी, प्रिटी यानी सुंदर। और सबसे लास्ट में जो स्पेलिंग ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वो है प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर यानी खुशी। इसके बाद में देखो 1, 2, 3, 4, 5वां जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर दिया हुआ है। ये 5 वर्ड हमें इन ब्लैंक्स के अंदर भरने हैं। तो देखिए नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है शी लुक्स वेरी, फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली जगह दी हुई है। इन हर न्यू फ्रॉक, शी, SHE, शी, वह। गर्ल्स के लिए ये प्रोनाउन यूज होता है शी, वह। लुक्स, दिखती है, LOOK, लुक, दिखना, लुक्स, दिखती है। वेरी, जिसका अर्थ होता है बहुत। इन हर न्यू फ्रॉक, नई फ्रॉक के अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या भरना है? इसके अंदर हम भरेंगे प्रिटी। शी लुक्स वेरी प्रिटी इन हर न्यू फ्रॉक, यानी कि वह अपनी नई फ्रॉक में बहुत सुंदर दिखती है। नंबर 2 है द किंग वॉज वेरी, फिर डैश है, इसमें हमें एक वर्ड जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो हमें इसके अंदर भरना है। द किंग यानी कि राजा, वॉज, था, वेरी, बहुत। तो इसके अंदर हम भरेंगे क्रूअल। द किंग वॉज वेरी क्रूअल, यानी कि जो राजा था वो बहुत ही निर्दयी था। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 यानी कि एक्टिविटी 2 का जो ए वाला है उसका तीसरा। सबसे नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है नंबर 3। शी टच्ड द बर्ड, फिर खाली जगह है। शी यानी वह, उसने, यहाँ पे उसने हो जाएगा टच द बर्ड, उसने बर्ड को टच्ड, छुआ। TOUCH, टच यानी छूना। सेकेंड फॉर्म हो गई, पास्ट फॉर्म हो गई टच्ड, छुआ। उसने बर्ड को छुआ। तो इसके अंदर हम भरेंगे जेंटली, GENTLY, जेंटली। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं केवल 2, HURT, हर्ट, PLEASURE, प्लेजर। तो सबसे नीचे दिया हुआ है इट इज ए टू मीट यू, MEET, मीट यानी मिलना। तो इसके अंदर हम जो भरेंगे वो होगा प्लेजर, PLEASURE, इट इज ए प्लेजर टू मीट यू, जिसका अर्थ होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। हैप्पी, प्लेजर, जॉय, ये सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इसके अंदर हम प्लेजर है वो हम इसके अंदर क्या करेंगे? भरेंगे। इसके बाद जो 5वां एक ऑप्शन बचा है हमारे पास हर्ट, वो हम आगे वाली खाली जगह के अंदर भर देंगे।
तो वो होगा वी शुड नॉट हर्ट एनिमल्स। वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए, हर्ट यानी चोट पहुंचाना या चोट, एनिमल्स यानी जो जानवर होते हैं उन्हें हमें चोटिल नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे बी वाला। बी के अंदर लिखा हुआ है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पिछले भी हमने कई वीडियो के अंदर ये वन वर्ड्स किए हैं। एक पंक्ति लिखी हुई है, उसका उत्तर हमें एक शब्द में देना है और उस एक शब्द का पहला लेटर हमें ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बी वाला सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, बी वाला, ये हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। इनको वन वर्ड्स बोलते हैं, जिसका मतलब बता चुकी हूँ मैं पहले भी, फिर आपकी कन्वीनियंस के लिए बता देती हूँ। इसका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए, पहला इसके अंदर लिखा हुआ है ए प्लेस फॉर बर्ड्स टू लिव इन। PLACE प्लेस यानी कि जगह है, एक जगह है, फॉर के लिए, बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षियों के लिए एक जगह है, टू लिव इन जिसमें वह रहते हैं। तो एन से उस जगह को क्या बोलते हैं जिसमें बर्ड्स हैं वो रहते हैं, तो ऑब्वियस है उसको हम नेस्ट बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है NEST नेस्ट, हिंदी में घोंसला। तो इस तरह पहले में हमें नेस्ट भर देना है। इसके बाद आते हैं हम नंबर 2 पे, एन आयरन और वुडन फ्रेम टू कीप एन एनिमल और ए बर्ड इन। एन आयरन और वुडन फ्रेम यानी एक ढांचा जो लकड़ी का भी हो सकता है या फिर आयरन, यहाँ पे आयरन का अर्थ होगा लोहा, IRON, आयरन इस्त्री भी होती है जिससे हम कपड़े आयरन करते हैं, यहाँ पे आयरन का अर्थ होगा लोहा। वुडन यानी लकड़ी का, एक ऐसा फ्रेम जो लकड़ी का या फिर लोहे का होता है। टू कीप एन एनिमल और ए बर्ड, जो एनिमल्स या बर्ड्स रखने के लिए काम आता है। ओके, तो उसको सी से हम क्या बोलते हैं, उसको हम सी से बोलते हैं कैज, CAGE कैज, कैज यानी पिंजरा। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3, द यंग वन ऑफ ए डॉग। द यंग वन यानी जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसका जो छोटा रूप होता है, जो छोटा कुत्ता होता है, बहुत छोटा, जब वो पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम पी से बोलते हैं पप्पी, PUPPY, पप्पी यानी पिल्ला। इसके बाद है चौथा, टेक होल्ड ऑफ समथिंग। होल्ड यानी थामना होता है, किसी को थामना या कुछ अपने हाथ में लेना, उसको हम सी से क्या बोलते हैं, तो उसको हम सी से बोलते हैं कैच, पकड़ना, CATCH कैच यानी कि पकड़ना। तो आज हमने एक्टिविटी सेकंड के ए वाला और बी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल हम सी वाला और जो एक्टिविटी थर्ड का ए वाला है, ये 2 क्वेश्चन हम कल के वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको बी वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।